जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोग चैप्टर 8 में कारक के बारे में समझे थे। आज चैप्टर 9 कवर करेंगे जिसमें है समास। साथ ही अंत में 100+ MCQ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का उद्देश्य है। समास का उद्देश्य क्या है? कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, यही इसका उद्देश्य है। यहाँ पे है प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों या परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर इन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। इन दो पदों के संयोग होने की प्रक्रिया समास कहलाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताओं को चिन्हित किया जा सकता है। कौन कौन सा विशेषता है? पहला है समास में कम से कम दो पद का योग होता है। दो पदों से अधिक पद का भी समास होता है, किंतु हिंदी एवं खोटा की प्रकृति दो पदों की है। दूसरा है दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाते हैं, जैसे प्रति और दिन मिला के हो गया प्रतिदिन, फिर गंगा और जल मिला के हो गया गंगा जल। अगला है समास में समाप्त होने वाले पदों या प्रत्यय का विभक्ति लुप्त हो जाता है। आइए समझते हैं समास का भेद। समास का कितना भेद होता है? 7 भेद होता है। पहला है अवयवी भाव, फिर दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है दीर्घु, और पांचवा है नय, और छठा है बहुव्रीहि, और सातवां है द्वंद्व। पहला है अवयवी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान हो और समस्त या फिर समासिक पद अवयव हो जाए। इसमें प्रथम पद उपसर्ग जाति का अवयव होता है, जैसे पैत दिन या फिर पैत बच्छर या फिर पैत झन या फिर पैत क्षण। ये सब इसका एग्जाम्पल होगा, आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला है एक साथ ही किसी शब्द को दोबारा प्रयोग करने से भी अवयवी भाव समास होता है, जैसे करे करे, गते गते, धड़ाधड़ या फिर मांझ मांझ, खन खन। ये सब इसका एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आगे है खोटा में इस प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द की बहुत बड़ी संख्या है, अर्थात प्रत्येक वर्ण के लगभग इस प्रकार के विरुक्त एवं अनुरक्तात्मक और ध्वन्यात्मक शब्द पाए जाते हैं। ये क्रिया विशेषण बोधक होते हैं। ये अपव्ययी भाव समास हैं। तीसरा है द्विरक्तो शब्दों के साथ ही से, ना तथा आ हिंदी के प्रभाव के कारण आ जाते हैं, जैसे आप रूपी मतलब आपसे आप, फिर है मने मन मतलब मन ही मन, फिर है कंधूनी कंधू मतलब क्या हुआ? कंधी नहीं, फिर कंधी मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं। आगे है अचेक, अचेक मतलब क्या हुआ? एकाएक। फिर है चौथा में द्विरुक्त शब्द के मध्य में उर्दू फारसी का दर शब्द आने पर भी अवयवी भाव समास बनाते हैं, जैसे पुषुत दर पुषुत, या फिर सार दल सार, या फिर खूंटी दर खूंटी। आगे है वैसे क्रिया विशेषण शब्द, जिसमें से पहला पद मुख्य होता है और दूसरा पद इसी के अनुसरण या फिर ध्वन्यात्मक समानता के आधार पर बनता है, मतलब ध्वनि की समानता के आधार पर बनता है, तो अवयवी भाव समास के अंतर्गत आती है। जैसे हो गया लझर मतलब लझर और पझर, फिर हो गया दहर और बदर, और फिर लचर और पचर, फिर खटर और मटर, फिर है डबर हडर और बडर। ये सब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे है राजाघर, राजाघर या फिर सोनचरण या फिर पैन कौआ या फिर बैन डुबकी या फिर पैन सोखा। इन उदाहरण का विग्रह इस प्रकार होगा। राजक धारा, सानोक चरें, पानी में रहने वाला कौआ या फिर पानी में डुबकी लगाने वाला चरें, पानी को सोखे वाला। यहाँ पे अगला है नियम। कौन सा नियम है? तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण की तरह होता है। इस शब्द के साथ कारक की विभक्तियां लगती है। कारक की विभक्तियां के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। आगे है कर्मवाचक द्वितीय तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति लगती है, जैसे पैन सोखा पानी के सोखनिहार, फिर हो गया मैट कट्टा मतलब माटी के काटने वाला, फिर है माछा मार या फिर मच्छर मारा मतलब मछली के मारने वाला। ठीक है। फिर है घर भोरा मतलब घर के भरवैया, फिर है मोट ढोवा या फिर मोटा के ढोने वाला, फिर है मुँह लुकवा और मुँह चिकना। ठीक है। ये सब बहुत सारा यहाँ पे वर्ड है, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला है तृतीय तत्पुरुष करण कारक। इसके प्रथम पद में करण कारक की विभक्ति ई अ आज बाज लगी होती है, जो विग्रह करने पर सामने आती है, जैसे ढेकी कुटा मतलब हुआ ढेंकी कुटल या फिर ढेंकी कुटल, फिर है मोदन मताल मतलब मोदे मातल, फिर है धनबुकुक मतलब हुआ धने बुबक्कल। ठीक है। आगे है नींद मत्तू मतलब नींदे मातल, फिर रौद जरा या फिर रोद जरा, फिर रोदे जरल रोद दाढ़ा,
या फिर रौंदे ढाढ़ल, और रोद पाका मतलब क्या हुआ, रौंदे फाकल, फिर रोद सीझा, फिर है पय मारा और पय मारल, और रोग मारल, या फिर अगला है बजर मोरा, और है बजर मोरल। फिर नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ तत्पुरुष। इसमें है संप्रदान कारक। इसके प्रथम पद पर संप्रदान कारक की चतुर्थी लेल, लाई, लागिन, खातिर विभक्ति लगती है। कुछ एग्जाम्पल है। पहला है डहर खर्च। डहर खर्च मतलब क्या हुआ, डहर लागिन खर्च। दूसरा है घर खर्ची। घर खर्ची मतलब क्या हुआ, छटिक लागिन खर्च। तीसरा है देशभक्ति। देशभक्ति मतलब क्या हुआ, देशिक लागिन भक्ति। चौथा है हंड कड़ी। हंड कड़ी मतलब क्या हुआ, हाथी का लागल कड़ी। अगला है दंड सिकरी। दंड सिकरी मतलब क्या हुआ, डांडक सिकड़ी पष्टी तत्पुरुष। फिर है मंग टीका। मंग टीका मतलब क्या हुआ, मांगे लागिन टीका, षष्ठी तत्पुरुष मांग की टीका। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ बोझा। हाथ बोझा मतलब क्या हुआ, हाथी का लागिन बोझा, मतलब हो गया पष्टी षष्ठी तत्पुरुष या फिर हाथ का बोझा। अगला है बांजू बंद, मतलब बांजू लागिन बंद, मतलब वह षष्ठी तत्पुरुष और हाथ का लोहा। अगला है मंझडांग। मंझडांग मतलब क्या हुआ, मांझे लागिन डांग, षष्ठी तत्पुरुष, बाजू का बंद और बाजू बंद। फिर है बदजोबरा। बदजोबरा मतलब क्या हुआ, बांधे का लागिन जोबरा। पंचमी पुरुष। पंचमी पुरुष में क्या है, इसमें के प्रथम पद में आपादन कारक की ले विभक्ति लगी होती है। इसमें क्या होता है, आपादन कारक का ले विभक्ति लगा हुआ होता है, जो विग्रह करने पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे दूध टूल। दूध टूल मतलब क्या हुआ, दूध से टूटल। फिर है अलग डिहा। ठीक है, अलग डिहा मतलब क्या हुआ, अलग है जे डिहले। ठीक है, या फिर डी से अलग। फिर है दूध कट्टा। दूध कट्टा मतलब क्या हुआ, दूध से कटल। फिर है डहर छाड़ा। डहर छाड़ा मतलब क्या हुआ, डहर से छूटल या फिर हटल। नेक्स्ट है नींद टूटा। नींद टूटा मतलब क्या हुआ, नींद से टूटल। और नेक्स्ट है डाइल छूटा। डाइल छूटा मतलब क्या हुआ, डाइल से छूटल। अगला है पृष्ठीय तत्पुरुष यानी संबंध कारक। तो उसके प्रथम पद में संबंध कारक की विभक्ति क लगी होती है, जो विग्रह करने पर स्पष्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है हंडी सार। ठीक है, हंडी सार मतलब क्या हुआ, हांडिक सार या फिर साला, इसको बोलते हैं हैंडगढ़ा। ठीक है। डंडी सिकरी मतलब डंडा का सिकरी। आगे है बहमनी डिहा मतलब बहमनेक गांव। अगला है कलसार। कलसार मतलब क्या हुआ, कलेक सार साला। अगला है गंगा जल मतलब गंगा का जल। ठीक है, गंगा जल मतलब क्या हुआ, गंगा का जल। फिर देवघर मतलब देवे के घर। बेन मानुस मतलब क्या हुआ, बोने का मानुस। और बनी क्या है, ननिहर। ननिहर मतलब क्या हुआ, नानी का घर। फिर ममहर मतलब क्या हुआ, मामा का घर। फिर अमचूर मतलब क्या हुआ, आमे का चूर। फिर है राज दरबार मतलब क्या हुआ, राजा का दरबार। राजमहल मतलब क्या हुआ, राजा का महल। फिर दूधघर मतलब क्या हुआ, दूधे का घर। फिर है ढेकी सार। ढेकी सार मतलब क्या हुआ, ढेकी का सार मतलब क्या होता है, घर। बोन मुर्गी मतलब क्या हुआ, बोने की मुर्गी। फिर कादो फूल मतलब क्या हुआ, कादो फूल। फिर घर भुतवा मतलब क्या हुआ, घर एक भुतवा। फिर हवाई जहाज़ मतलब क्या हुआ, हवा का जहाज़। फिर है पानी जहाज़ मतलब क्या हुआ, पानी का जहाज़। फिर है ससुरार मतलब क्या हुआ, ससुरक घर। नेक्स्ट है बद जोबरा। बद जोबरा मतलब क्या हुआ, बाधे का जोबरा। फिर ससुर घर मतलब हुआ ससुरिक घर। फिर कठ घोड़ा मतलब क्या हुआ, काठे का घोड़ा। फिर घोड़सार मतलब क्या हुआ, घोड़ा का सार मतलब घर। ठीक है। फिर गोल पार मतलब क्या हुआ, गोल चक्कर। गोल पार मतलब क्या हुआ, गोल चक्रिक पार। ठीक है। फिर घड़सार मतलब क्या हुआ, घड़ाक सार मतलब घाट। फिर है पेटवरिया मतलब क्या हुआ, पेटरवरिया मतलब हो गया पेटरवारिक रहवैया। ठीक है। फिर पर नदिया मतलब क्या हुआ, नदी पार के लोग। फिर है अमझोरा मतलब क्या हुआ, आमेक झोर। फिर है घरबारी मतलब क्या हुआ, घर एक बारी। ठीक है। नेक्स्ट है समष्टि तत्पुरुष यानी कि अधिकरण कारक, जिसके प्रथम में अधिकरण कारक की विभक्ति ऐ वाएँ और फिर आगे देखते हैं लगी हो। ठीक है, ये सब चीज़ लगा हो तो क्या होगा, वे विग्रह करने पर दिखाई पड़ती है। जैसे हो गया पतलुका मतलब पाते लुकाई। नेक्स्ट है गचपक्का मतलब गाछे पाकल। घर ढुकी मतलब घरे ढुकल ढुके। ठीक है। है घर बैसू। घर बैसू मतलब क्या हुआ, घरे बैठल। आगे है ऊपर बांध मतलब ऊपर में बांध। अगला है कर्मधारय। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कर्मधारय समास या समाधिक समाधीकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ललपनिया। ललपनिया मतलब क्या हुआ, लाल रंगे का पानी है जहाँ। फिर है दूध मटिया। दूध मटिया मतलब क्या हुआ, दूध रंगे का माटी है जहाँ। फिर कारी पानी। कारी पानी मतलब क्या हुआ, करिया रंगे का पनिया जहाँ।
है जहाँ, ठीक है, मतलब जहाँ पे काला रंग का पानी है। नीलकमल मतलब नीला रंग एक हई जे कमल, ठीक है, जो नीला रंग का कमल है नीलकमल। फिर गंगा नेरिया मतलब गंगा नियर जोरिया है जहाँ, ठीक है, जोरिया मतलब नदी। फिर है कुकुर पेटा मतलब कुकुर नियर पेट है जेकर। अगला है भालुक गुआ मतलब भालू नियर गोड़ है जेकर। फिर है कुकुर मुहा मतलब कुकुर नियर मुंह है जेकर। फिर है छगरी मुहा, छगरी मतलब मुहा मतलब वह छगरी नियर मुंह है जेकर। फिर है पतसुगी मतलब पतई नियर जे सुगा है। फिर है कर्म धारय समास के दोनों पदों में विशेषण एवं उपमान उपमेयों संबंध होते हैं, ठीक है। अगला है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे दूनी, अठनी, तिमाही, छमाही, चरगोड़िया, तीन कौड़िया, फिर सतघरवा, सतकौड़िया, फिर सतभतारी, फिर बारहगांवा, बारहसिंधा, फिर बर्फतारी। फिर और आगे है नए समास, ठीक है। नए समास क्या होता है समझते हैं। इस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। यह अन, अ, बे, नी, नीर आदि रूप में पाया जाता है। जैसे अनठेकान, अनपथार, अनठेरी, अनहोनी, अनगरजू, अनगिनती, अनदेख, अनचेत, अनिआय, अनिजोइन, फिर अंदाव, अंकाल, अचेत, बेहिसाब। आगे है बेफिक्रा, बुलूरा, बेकाया, बेहुदा, निफिक्रा, निबंसा, निहुर्रा, फिर निगोड़ा, निपुता, निखौआ, फिर निर्मोनिया, फिर निरध, निर्धनिया, ठीक है, निर्बंसा, फिर निर्लजा। ये सब शब्द इसका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। आगे है छठा में बहुब्रीहि। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पदार्थ या वस्तु प्रधान हो जाए या समास की विग्रह के किसी ऐसे वस्तु का बोध करा दे जो इसके लिए रूढ़ हो गया है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि का अर्थ होता है किसी को उपाधि देना, सम्मानित करना, अर्थात दो शब्दों के मिलने से एक तीसरे शब्द की प्रतीति कराना, ठीक है, ही बहुब्रीहि है। खोटा में ऐसे समासिक शब्द बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे हो गया अठ गोड़वा मतलब हुआ क्या आठों गोड़ हई जेकर, साधारण अर्थ ये होता है। और जिसके 8 पैर हैं ये इसका मतलब हुआ। या तो किसी भी 8 पैर वाले के लिए प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है, पर किसी विशेष प्रकार के कीड़े के लिए भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है चौमुखा। चौमुखा मतलब समझते हैं जिसका 4 गो मुँह है, ठीक है, जिसका 4 ठो मुँह है। एक विशेष प्रकार का परजीवी कीड़ा जो जानवर की देह में चिपका रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चौमुखा। नेक्स्ट है अठगोड़िया। अठगोड़िया मतलब क्या हुआ 8 गो गोड़ है जेकर, ठीक है, मतलब जिसका 8 ठो पैर है उसको बोलेंगे अठगोड़वा। यह भी एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जो गंदे लोगों की देह पर चिपका होता है। अगला है कटखोटी या फिर कटखोटका जो कान में खोदती है वह चिड़िया, ठीक है। यहाँ पे है यह शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो काट खोदने का काम करता हो, किंतु यह शब्द एक विशेष प्रकार की चिड़िया के लिए रूढ़ हो गया है जो काट को खोदकर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है दोसाला या फिर दुसाला। दोसाला या फिर दुसाला एक प्रकार का चादर विशेष जो 2 साल चले। यह शब्द भी चादर विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। नेक्स्ट है दो बाट। एक स्थान विशेष जहाँ शव यात्रा के दौरान मध्य पड़ाव, जहाँ शव को रखा जाता है और महिलाएं उस स्थान को शव यात्रा के से वापस आ जाती हैं, ठीक है। फिर है वैतिहारी बहुवृद्धि। वैतिहारी बहुवृद्धि क्या होता है जिसके घात प्रतिघात सूचित हो उसे व्यक्तिहार कहते हैं। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे है मुक्का मुक्की, पीटा पीटी, धक्का धक्की, रगड़ा रगड़ी, फिर चौथा चौथी, फिर है नोचा नोची, फिर मारा मारी, फिर लाठा लाठी, फिर कहा सुनी, खींचा खींची, फिर खींचा तानी, ठेला ठेली या फिर कंधा कंधी, ठीक है। ये सब एक एग्जाम्पल हुआ। इस तरह के समासिक शब्द खोटा में बहुलता में प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी के बहुत से समास शब्द खोटा में प्रयुक्त होने लगे हैं जो निम्न प्रकार से हैं। आइए समझते हैं। पहला है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, है ना, मतलब जिसका पेट लंबा है उसको लंबोदर बोलेंगे। जैसे गणेश। पीताम्बर मतलब क्या हुआ पीला है अंबर जिसका विष्णु। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। अनंत नहीं है अंत जिसका ईश्वर। पंचानन मतलब 5 है आनंद जिसके ब्रह्मा। चतुर्भुज 5 है भुजाएं जिसकी विष्णु। दशानन 10 है आनंद जिसके रावण।
पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में उसको पतझड़। अनमोल, नहीं है मोल जिसका, अनमोल। फिर है हंसमुख, हंसमुख मतलब मुख में हंसी जिसके। फिर है सुख मिजाज, मतलब सुख है मिजाज जिसका। फिर है मनचला, मतलब चंचल है मन जिसका। फिर है टूटपुंजिया, मतलब टूट गई जिसकी पूंजी। फिर है बड़भागी, मतलब बड़ा है भाग्य जिसका। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझते हैं। जिस समास में दोनों अर्थात सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में और आएगा, फिर आर आएगा, चाहे बा संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे माई बाप, मतलब क्या हुआ, माई और बाप। फिर राम लक्ष्मण, मतलब राम और लक्ष्मण। नेक्स्ट है द्वंद्व समास बनाने के नियम। कैसे बनते हैं इसका नियम समझते हैं। प्रायः एक ही अर्थ के दो पदों के मेल से भी द्वंद्व समास बनते हैं। जैसे बाल बच्चा, दिया बाती, फिर कंकड़ पत्थर, ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ। आगे देखते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल है मायर पीट, नौचा चौथा, फिर चाइल चलन, फिर टाइंड टिटकुर, फिर है धन दौलत। आगे है विरोधी अर्थ वाले पदों से भी द्वंद्व समास बनता है ना। जैसे आगू पीछू, फिर लेन देन, ये क्या है, विरोधी है लेकिन इससे भी द्वंद्व समास बनता है। हेठ ऊपर, फिर चढ़ान नमहान, फिर गिरान उठान। आगे है ऐसे पदों के मेल से भी द्वंद्व समास बनता है जिनमें एक पद सार्थक और दूसरा पद निरर्थक या फिर अप्रचलित होता है। जैसे आमने सामने, फिर बातचीत, फिर हो गया अरोसिया परोसिया, फिर चाइल्ड हाइल और पेठिया पालो। फिर द्वंद्व, ये सब क्या हुआ, इसमें एक का अर्थ बन रहा है, एक का अर्थ नहीं बन रहा है। जैसे आमने सामने, तो आमने का कोई अर्थ नहीं हुआ, लेकिन सामने का अर्थ होता है बातचीत, बात का अर्थ नहीं, चित का अर्थ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे एक का अर्थ बन रहा है, एक निरर्थक है, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है। द्वंद्व समास के भेद, इसके प्रमुख 3 भेद होते हैं। पहला है इत्येतर, दूसरा है समाहार, तीसरा है वैकल्पिक। इत्येतर जिसमें दोनों खंड की प्रधानता हो, जैसे माई बाप, भाई बहन, नाक कान, फिर घटी बड़ी, फिर लोटा डोरी, फिर दाल भात, फिर दही चूड़ा, फिर तन मन, जनी मर्द, बेटा बेटी, छुआ पूता, गाय गरू और फिर कांडा भैंस। ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ। अगला दूसरा है समाहार, जिस समास के समूह, समुदाय या इकट्ठा होने का भाव मिलता है। जैसे जीवगंत, चरें चिनगुआ, या फिर रुपया पैसा, फिर है पैसा कौड़ी, फिर है सात भात, फिर है घास फूस, चमक दमक, भूत प्रेत, संकार पतार, काम धंधा, हाथ गोड़। ये सब क्या हुआ, ये सब समाहार है, ठीक है। फिर गर्दन तक हाथ से जोड़ चले, ये हुआ हाथ गोड़, ठीक है। नेक्स्ट है अन्न पानी, खाए पिए अलावे आरो चीज़, ठीक है। अन्न पानी मतलब क्या हुआ, खाने पीने के अलावा कुछ और चीज़। फिर आखिरी पिसरी, मतलब सभी किस्म के कीड़ा मरोग। नेक्स्ट है घर बार, मतलब घर गृहस्थी चले से संबंधित बात, ठीक है। घर बार मतलब क्या हुआ, घर गृहस्थी से चलने से संबंधित बात। अगला है वैकल्पिक, जिस समास के दोनों पदों के बीच स्थित अवयव लोप होता है उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे 20-25, 20 चाहे 25, 10-50 मतलब 10 चाहे 50, 10-12, इस तरह 15-20। आइए समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 20-25, 20-25 कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तन मन धन, तन मन धन जो है कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्चय और चुनमुन, ठीक है। चर्चय और चुनमुन जो शब्द है तो कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 4 में 10-20 कौन सा समास है भाई, तो 10-20 कौन सा समास है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5 में गरु डांगर, गरु डांगर जो है सो कौन सा समास है, तो गरु डांगर हो जाएगा द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन सी। 6 में है माए बाप, माए बाप कौन सा समास है, तो माए बाप यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सात गांठ, सात गांठ जो है सो कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। आगे है अरोसिया परोसिया, अरोसिया परोसिया कौन सा समास है, तो ये भी हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दाइल भात, दाइल भात जो है सो कौन सा समास है, तो ये है आपका द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जनी मरद, जनी मरद जो है सो कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे है मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की कौन सा समास हो जाएगा, तो मुक्का मुक्की हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ठीक है। मुक्का मुक्की बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है चौथा चौथी जो है कौन सा समास होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है फिर मारा पीटी, मारा पीटी जो है सो कौन सा समास होगा, तो मारा पीटी आपका हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास, राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है ठेला ठेली। ठेला ठेली जो है सो कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 15 में है मारा मारी। मारा मारी जो शब्द है ये कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोसाला। दोसाला कौन सा समास है, तो दोसाला जो है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा बहुब्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 17 में है दोबाट। दोबाट जो शब्द है इसका समास आपको बताना है, तो दोबाट कौन सा समास है, तो दोबाट हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 18 में है कठ को खोदनी। कठ खोदनी जो है सो कौन सा समास है, तो ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 19 में अटकोड़िया। अटकोड़िया जो है अटकोड़िया या फिर अटकोड़वा, ये जो है सो कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे 20 में है चौमुखा। चौमुखा जो शब्द है ये कौन सा समास है, तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 21। 21 में क्या है यहाँ पे लंबोदर। लंबोदर जो है सो कौन सा समास है, तो लंबोदर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। 21 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 22 में क्या है नीलकंठ। नीलकंठ कौन समास है कहीं, मतलब नीलकंठ जो है सो कौन सा समास है, तो नीलकंठ हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 23 में क्या है टुटपुंजिया। टुटपुंजिया जो है सो कौन सा समास है, तो टुटपुंजिया जो है सो आपका बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है पंचानन कौन समास है, तो पंचानन जो है आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास छांटा। इसमें से कौन जो है सो बहुब्रीहि समास है आपको छांटना है, तो यहाँ पे हमारा चतुर्भुज जो है सो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास यहाँ पे छांटना है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है मंचला। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है कौन सा बहुब्रीहि समास ना है कहीं, मतलब इसमें से कौन सा जो है सो बहुब्रीहि समास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपका जो है सात घात जो है सो नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बहुब्रीहि समास ना है कहीं। इसमें से कौन सा जो है सो बहुब्रीहि समास नहीं है, ये आपको बताना है 28 में। तो यहाँ पे जो है नाप जोग। ठीक है, नाप जोग जो है सो नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी 28 का डी। अगला है जे बहुब्रीहि समास ना है कई तकरा छांटा। मतलब कौन सा यहाँ पे बहुब्रीहि समास नहीं है, तो यहाँ पे साग गा भात जो है ये आपका बहुब्रीहि समास नहीं है। राइट आंसर 29 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 30 में है आपका जे बहुब्रीहि समास है कई तकरा छांटा। मतलब बहुब्रीहि समास यहाँ पे कौन सा है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पतझड़। पतझड़ बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है अनठिकान। अनठिकान जो शब्द है सो इसमें से आपको समास देखना है। ठीक है, अनठिकान कौन समास है आपको बताना है, तो ये है आपका नए समास। ठीक है, नए समास होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला है 32। इसमें पूछ रहा है निर्धनिया कौन सा समास है, तो निर्धनिया जो है आपका सो हो जाएगा यहाँ पे नए समास का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 33। इसमें है अंदाव। अंदाव जो शब्द है सो कौन सा समास है, तो अंदाव यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नए समास। फिर है निर्मोहिया। निर्मोहिया जो शब्द है सो कौन सा समास है, तो निर्मोहिया आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नए समास। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनमोही। अनमोही जो शब्द है सो कौन सा समास है, तो अनमोही यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नए समास। नेक्स्ट है जे नए समास ना है। जो नए समास यहाँ पे नहीं है उसको छांटना है, कौन सा इसमें से नहीं है नए समास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बारी ओगरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बारी ओगरा। नेक्स्ट देखते हैं अनगिनत। अनगिनत जो है सो कौन समास है, अनगिनत जो है सो कौन सा समास है आपको बताना है, तो ये नए समास है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पतझड़। पतझड़ जो है सो कौन सा समास है, तो पतझड़ यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नए समास छांटना है यहाँ पे। नए समास कौन सा छांटना है, तो नए समास यहाँ पे अन्याय। ठीक है, अन्याय जो है सो आपका नए समास है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 40 में जे नए समास ना है कई तकरा छांटा। जो नए समास नहीं है उसको छांटना है, तो कौन सा यहाँ पे नए समास नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो आपका लिखा हुआ है हंसमुख, ये आपका नया समास नहीं है, बाकी सारा आपका नए समास है। नेक्स्ट देखते हैं 41। अगला है सतकौड़ी। सतकौड़ी कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 42 में सतभतारी। सतभतारी जो है सो कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द्विगु। द्विगु समास में आएगा ये। नेक्स्ट है 43। इसमें है 12 गाँव। 12 गाँव जो शब्द है सो कौन सा समास है, तो 12 गाँव जो शब्द है सो आपका समास हो जाएगा द्विगु समास। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 44 में है दोवाइट। दोवाइट जो शब्द है सो कौन सा समास है आपको बताना है, तो दोवाइट जो है आपका सो हो जाएगा यहाँ पे द्विगु समास। दोवाइट क्या होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट है जेठा। जेठा जो है द्विगु समास है कई तकरा छांटा। जेठा द्विगु समास आपको यहाँ पे छांटना है, मतलब कौन सा इसमें से द्विगु समास है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ये सभी द्विगु समास है।
नेक्स्ट देखते हैं 46 में है बरभत्री जो शब्द है इसका कौन समास है ये वाला, सो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, ये पढ़े थे द्विगु समास। नेक्स्ट है अठगोड़वा कौन सा समास है, तो अठगोड़वा आपका है यहाँ पे ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा अठगोड़वा। नेक्स्ट है जे द्विगु ना हके तकरा छाटा, मतलब इसमें से कौन जो है सो द्विगु समास नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे अठगोड़वा जो है सो द्विगु समास नहीं है, बाकी सारा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा 48 का ए। नेक्स्ट है एकर में जे द्विगु समास ना हके तकरा छाटा, इसमें से कौन जो है सो द्विगु समास नहीं है उसको छाटना है। तो यहाँ पे कौन सा द्विगु समास नहीं है, तो पंचानन जो है ना ये द्विगु समास नहीं है, बाकी सब है। आगे है द्विगु समास छाटा, इसमें से द्विगु समास कौन आपको छाटना है। तो यहाँ पे है बारहगांवा, बारहगांवा जो है सो द्विगु समास है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 51 में है ललपनिया, ललपनिया जो शब्द है इसमें कौन सा समास लगा हुआ आपको बताना है। तो ललपनिया में लगा हुआ आपका कर्मधारक, ठीक है, कर्मधारय समास लगा हुआ है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 52 में है गांगजोरिया, गांगजोरिया जो शब्द है इसमें कौन सा समास आपको बताना है। तो गांगजोरिया में आपका है कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पतसुगा, पतसुगा जो शब्द है पतसुगा में पैत नियत जे सुगा, इसका मतलब होता है कौन समास है, इसमें से कौन सा समास से आपको बताना है। तो इसमें है आपका कर्मधारय समास है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मतलब इसमें कर्म दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कुकरमुहा, कुकरमुहा जो शब्द है कुकर नियर जिसका चाल होता है या फिर बाइन होता है या फिर आदत होता है, ये जो है कौन सा समास है। तो इसमें आपको कुकरमुहा में आपका कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे नीलकमल, नीलकमल जो है इसमें जो है सो कौन सा समास है आपको छांटना है। तो नीलकमल में जो है आपका ऑप्शन सी कर्मधारय समास है, राइट आंसर ये हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 56, इसमें कुकुरपेटा, कुकुरपेटा जो है सो कौन सा समास है इसमें। तो कुकुरपेटा में जो है आपका ऑप्शन ए है कर्मधारय समास है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दूधमटिया, दूधमटिया में जो है सो कौन सा समास आपको बताना है। तो दूधमटिया में है आपका कर्मधारय समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कारी पानी, कारी पानी में जो है सो कौन सा समास आपको बताना है। तो कारी पानी में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 में सूगा बेटा, सूगा बेटा जो शब्द इसमें से कौन सा समास है आपको बताना है। सूगा बेटा में आपका है कर्मधारय समास, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 59 का सी। 60 देखते हैं, 60 में है छगरी मुहा, जो है इसमें कौन सा समास है। तो छगरी मुहा में जो है सो कौन सा यहाँ पे समास है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि उसी टाइप का सेम चीज़ पीछे हम लोग पढ़े हुए थे। नेक्स्ट है पातलुका, पातलुका जो शब्द है इसमें से कौन सा समास आपको बताना है। तो पातलुका में जो है तो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गाछपक्का, गाछपक्का में कौन सा समास है आपको बताना है। तो गाछपक्का में कौन सा समास हो जाएगा, गाछपक्का में होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 62 में। नेक्स्ट है 63 में गढ़बांध, गढ़बांध जो है इसमें कौन सा समास है। तो गढ़बांध में जो है आपका सो है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास होगा सही, 63 का ए। नेक्स्ट है 64, यहाँ पे हांडीसार, हांडीसार जो शब्द है इसमें से कौन सा समास आपको बताना है। तो हांडीसार में है पष्टी समास, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है ननिहाल, ननिहाल में जो है सो आपका कौन सा समास आपको बताना है। तो ननिहाल में है आपका षष्ठी समास, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है अमचूर, अमचूर जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है। तो अमचूर में जो शब्द का है सो हो जाएगा ऑप्शन बी षष्ठी, ठीक है, षष्ठी समास, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है बोनमानुस, बोनमानुस जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है। तो बोनमानुस में है आपका समास तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68, 68 में है गंगाजल, गंगाजल जो शब्द है गंगाजल में कौन सा समास है आपको बताना है। गंगाजल में है तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन ए, गंगाजल में तत्पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं 69, इसमें है बाह्यनडी, बाह्यनडी जो है इसमें से कौन सा समास आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, राइट होगा। नेक्स्ट है 70, 70 में है देवघर, देवघर जो है इसमें से कौन सा समास है। तो देवघर में आपका तत्पुरुष समास, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अमझोरा, अमझोरा जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है। तो अमझोरा में है आपका षष्ठी समास है, कौन सा है षष्ठी समास, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 72, 72 में है बाज जोबरा, बाज जोबरा जो शब्द है इसमें कौन सा समास आपको बताना है। जोबरा में कौन तत्पुरुष समास से आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा तत्पुरुष समास से बाज जोबरा में, तो इसमें हो जाएगा षष्ठी समास, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है गोलवार, गोलवार जो शब्द है सो गोलवार में इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास से आपको बताना है। तो गोलवार में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
कठघोड़ा, कठघोड़ा जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है? तो कठघोड़ा में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, राइट आंसर ए। नेक्स्ट है 75। 75 में सरहुल, सरहुल जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास, कौन तत्पुरुष समास है आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा तत्पुरुष समास है इसमें? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है सरहुल में। नेक्स्ट देखते हैं 76। 76 में क्या है? ससुराल, ससुराल जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो ससुराल में कौन सा समास हो जाएगा? ससुराल में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन ए 76 का ए। 77 में है एकर, एकर में तत्पुरुष समास, मतलब एकर जो शब्द है इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो एकर में है आपका इनमें से सभी तत्पुरुष समास है, ठीक है। बोन मानुस भी है और पार नदिया भी है और बोन मुर्गी सी भी है, ये सभी हो जाएगा एकर में, ठीक है। 77 का क्या हो जाएगा? डी। 78 देखते हैं। 78 में आपका यहाँ पे पूछ रहा है डहर खरच, ठीक है। डहर खरच जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है आपको बताना है। तो डहर खरच में आपको कौन सा समास हो जाएगा? इसमें होगा चतुर्थ तत्पुरुष समास, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 78 का ए। 79 में है कनबाली, कनबाली जो शब्द है इसमें से कौन सा समास लगा हुआ है? तो कनबाली में आपका लगा हुआ चतुर्थ तत्पुरुष समास, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है मांगटी टीका, ठीक है। मांगटिका जो शब्द है मांगटिका, मांगटिका में कौन सा समास लगा हुआ आपको बताना है। तो मांगटिका में आपका लगा हुआ तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 81, इसमें है डहर छाड़ा लोग, ठीक है। डहर छाड़ा लोग, इसमें जो है मतलब डहर ले छाड़ा भेल लोग, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास 81 का ए। 82 में दूध टूटा, ठीक है। दूध टूटा, दूध टूटा जो गिदर है इसमें से कौन सा समास है आपको छांटना है। तो दूध टूटा गिदर में आपका समास यहाँ पे सही होगा तत्पुरुष पंचमी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष पंचमी दूध टूटा गिदर, ठीक है। नेक्स्ट है दायर टूटा बांदर, क्या है? दायर छूटा बांदर, दायर छूटा बांदर जो है इसमें से कौन सा समास है। तो इसमें आपका पंचमी तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 83 का। 84 में है ढोकी कुट्टा, ढोकी कुट्टा जो है या फिर ये जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है आपको बताना है। तो यहाँ पे है तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 85 में है रोध, ठीक है। रोध टाढ़ा, रोड टाढ़ा जो है शब्द इसमें से कौन सा समास आपको बताना है। तो रोड टाढ़ा में जो आपका समास हो जाएगा सो होगा आपका तृतीय तत्पुरुष, कौन सा होगा? तृतीय तत्पुरुष, बाकी नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन, तो 85 का हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पातलुका, पातलुका जो शब्द है इसमें से कौन सा समास आपको बताना है। तो पातलुका में है सप्तमी जो है सप्तमी तत्पुरुष ये होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पातलुका में सप्तमी तत्पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं 87। 87 में आपका यहाँ पे है मौन माताल, ठीक है। मौन माताल जो शब्द है इसमें से कौन सा समास आपको बताना है। तो मौन माताल में है आपका तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष में जो है पटई छांटा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा बजमोरा, ठीक है। बजमोरा मतलब बजरे मोरल, ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। 88 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं 89। 89 में क्या है? यहाँ पे रोजगारा, रोजगारा जो शब्द है सो इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा समास है वो बताना है। तो रोजगारा में कौन सा समास हो जाएगा? रोजगारा में होगा आपका तृतीय तत्पुरुष समास, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला है तिलचट्टा, तिलचट्टा में कौन सा समास लगा हुआ आपको बताना है। तो तिलचट्टा में लगा हुआ तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांता जारा, ठीक है। गांत जारा रोंद, अगला है गांत जारा रोंद में कौन सा समास है आपको बताना है। तो गांत जारा रोंद में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 91 का ए। 92 में माटी काट, माटी काट जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है बताना है। तो माटी काट में आपका तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है द्वितीय तत्पुरुष के पैतर छांटा, मतलब द्वितीय तत्पुरुष में कौन सा यहाँ पे आ रहा है शब्द आपको बताना है। तो द्वितीय तत्पुरुष में हमारा आएगा गांत जारा भी आएगा और चाम सूखा भी आएगा और घाम चुआ भी आएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है पैनभोरा, पैनभोरा जो शब्द है इसका समास आपको बताना है। तो पैनभोरा शब्द का समास क्या होता है? द्वितीय तत्पुरुष समास के अंदर ही आएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है जगर सिरजा, जगर सिरजा जो शब्द है इसमें से कौन सा समास आपको बताना है। तो जगर सिरजा में है आपका ऑप्शन बी सही होगा द्वितीय तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन बी 95 का। 96 में पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा जो है सो इसमें से कौन सा समास होगा। तो पत्थर चट्टा में आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी 96 का। 97 में द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास कौन सा है उसको छांटना है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा,
ये बात जोरा भी सही है, झगरमोरा भी सही है और झगरमोरा ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 98 में है द्वितीय तत्पुरुष समास बता हुआ। द्वितीय तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा आपको बताना है। तो फर्स्ट है झगरमोरा, ये सही है। चरैमारा भी सही है और झगरमोरा भी सही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है 99 तत्पुरुष समास के पटतीर छांटा। इसमें से तत्पुरुष समास कौन सा आपको बताना है। तो बत चिकना भी है, बत बनवा भी है और घामगारा भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 100 में क्या है। जे तत्पुरुष समास ना है कई तकरा छांटा। इसमें से कौन जो है सो तत्पुरुष समास नहीं है, उसको छांटना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे पतई दिन जो है सो तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो राइट आंसर 100 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 101, इसमें है लझर पझर जो है कौन सा समास है इसमें। तो लझर पझर में आपका है अवयवी भाव, ठीक है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दिन दिन सुखते गेल, ठीक है। दिन दिन सुखते गेल जो शब्द है इसमें से कौन समास का प्रयोग हुआ है, ठीक है, आपको बताना है। दिन दिन सुखते गेल में जो कौन सा समास का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। यहाँ पे अवयवी भाव का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 103, इसमें है पतेर बच्छर, ठीक है। पतेर बच्छर सावन महीना आवे होई, ठीक है। मतलब प्रत्येक बच्छर जो है तो सावन महीना आता है। इसमें से जो है इस वाक्य में कौन सा समास का यूज हुआ है आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, अवयवी भाव इसका यूज हुआ है। अगला 104 में वो बड़ी कचकच करो है, मतलब कि इसमें जो कचकच जो शब्द है इसमें कौन सा समास आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा समास आएगा, अवयवी भीव समास आएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 104 का सी। 105 में कभी न कभी काम भेटेबे करते हैं, मतलब क्या हुआ, कभी ना कभी काम मिलबे करेगा। तो यहाँ पे कौन सा समास का यूज हुआ है सो आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा हुआ है, अवयवी भाव समास का यूज हुआ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 105 का ए। नेक्स्ट 106 में क्या है, साल दर साल पूंजी बढ़ते गई, मतलब साल दर साल मतलब हर साल जो पूंजी बढ़ते गया। इसमें कौन सा समास का यूज हुआ है, तो कौन सा समास यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर अवयवी भाव समास। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 107 में अवयवी भाव समास छांटा। इसमें से कौन अवयवी भाव समास है। तो यहाँ पे पहला भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ए बी सी तीनों। 107 का डी। नेक्स्ट है 108। 108 में क्या है, अवयवी भाव समास छांटा। अवयवी भाव समास में से कौन सा आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, इनमें से भी सभी, ए भी सही है, ठीक है। आप रूबी भी होता है और मने मन भी होता है और रायते रायत भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 109 में है जे अभिभाव नाए है तकरा छांटा, ठीक है। इनमें से कौन जो है सो अविभाव समास नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो निबंसा जो शब्द है ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो राइट आंसर हमारा 109 का डी हो जाएगा। 110 में है वैसन समास शब्द छांटा जे ना आर अव्यवही हुआ ना पारे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इस प्रकार हमारा समास चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे संज्ञा के बारे में। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो, और एक कम से कम 1-2 साथी को इस चैनल से जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।